चलिए अब बात कर लेते हैं ज्ञानवापी की। दरअसल वाराणसी में ज्ञानवापी में 5वें दिन का सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक यह सर्वे हुआ है और 5वें दिन का सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। ज्ञानवापी में सर्वे का आज 5वां दिन था। ज्ञानवापी की तह में जाकर सर्वे किया जा रहा है और 5वें दिन का सर्वे का काम आज पूरा कर लिया गया। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सर्वे का काम किया गया है। आधुनिक मशीनों से भी सर्वे किया गया है। तो ज्ञानवापी के तह तक जाकर सर्वे किया जा रहा है। ज्ञानवापी असल में है क्या? सर्वे के 5वें दिन एएसआई की टीम ने गुंबद पर चढ़कर भी सर्वे किया। टीम ने गुंबद और व्यास तहखाने का सर्वे किया है। बता दें कि एएसआई को अपनी सर्वे रिपोर्ट 2 सितंबर तक कोर्ट में जमा करनी है। दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी के मंदिर होने के प्रमाण साक्षात मिले हैं। यह दावा किया जा रहा है। ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जो स्पष्ट इशारा करते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर है। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील बाहर आए और बताया कि एएसआई अपने तरीके से काम कर रही है। जहां जिन मशीनों की जरूरत हो रही है वहां इस्तेमाल किया जा रहा है। तथ्यों को संजोया जा रहा है। फिर एएसआई की टीम रिपोर्ट तैयार करेगी। तो ज्ञानवापी के सर्वे और दावों पर अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ज्ञानवापी के सर्वे का काम जारी है। प्रमाण तलाशे जा रहे हैं। सत्य की तलाश हो रही है। पश्चिमी दीवार तहखाने के बाद सर्वे के 5वें दिन ज्ञानवापी के गुंबद का सर्वे किया गया। इस दौरान एएसआई की टीम के साथ दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एएसआई की टीम सुबह करीब 8 बजे परिसर में पहुंची। सर्वे के मद्देनजर सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। ज्ञानवापी से सटे गेट नंबर 4 के पास कमांडोज की तैनाती रही। पुलिस, आरएएफ और पीएससी के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात दिखाई दिए। ज्ञानवापी में इस बार सर्वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। इससे पहले भी सर्वे हो चुका है। पिछले सर्वे में हिंदू पक्ष की ओर से फोटोग्राफर के तौर पर गए आरपी सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी आंखों से ज्ञानवापी के अंदर 125 फीट चौड़ा और 160 फीट लंबा क्षेत्र देखा है, जहां 8 मंडप थे। गुंबद की ठीक नीचे गर्भगृह है। मंदिर होने के हमारे सारे सबूत हैं, 100% हैं। जो भी सबूत है वो सब हमारे ही हैं। उनका कोई सबूत नहीं है। चाहे आप चित्रों के माध्यम से देख लीजिए, इतिहास के माध्यम से देख लीजिए, भूगोल के माध्यम से देख लीजिए, सभी हमारे सबूत ही बहरहाल ज्ञानवापी में सर्वे हो रहा है। बुधवार को एक बार फिर एएसआई सर्वे करेगी। माना जा रहा है कि बुधवार से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है। वहीं अब तक किए गए सर्वे में एएसआई का फोकस पश्चिमी दीवार और तहखाने पर रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि पश्चिमी दीवार पर बने निशान, रंगाई पुताई में इस्तेमाल सामग्री, ईंट पत्थर के टुकड़े के नमूने बतौर साक्ष्य जुटाए गए हैं। मिट्टी के नमूने भी लिए गए हैं, जिसके जरिए भवन निर्माण की अवधि, उम्र आदि की जानकारी हासिल की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 5 दिन लगातार सर्वे का काम हो चुका है। कल भी सर्वे होगा और इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हमारे साथ चंद्रभूषण महाराज जी हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और हमारे सहयोगी अनुज भी जुड़ रहे हैं। अनुज का रुख कर लेते हैं पहले। अनुज, आज के सर्वे का काम भी पूरा हो गया है। आज तो हमने देखा कि एएसआई की टीम फिर से गुंबद पर दिखाई दे रही थी। किस किस हिस्से का सर्वे हुआ है? क्या जानकारी छन के बाहर आ रही है? जी बिल्कुल, आज भी 7.5 घंटे का जो सर्वे चला है, सुबह 8 बजे से लेकर 12:30 और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक सर्वे चला है। जो पूरा परिसर है, पूरे परिसर को 5 भाग में बांटकर लगातार काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो गेट नंबर 4 जो एंट्री का गेट है वहीं पे गुंबद दिखता है और उस गुंबद पे लगातार जो टीमें हैं और हिंदू पक्ष लगातार उस पे
एएसआई सर्वे की टीम के साथ लगातार मौजूद थी और लोगों को देखने वालों की भीड़ भी मौजूद थी। लेकिन लगातार जो हम आपको बताएं 3 दिन से लगातार गुम्बद के शिखर पर लगातार सर्वे का काम चल रहा है और बाकी गुम्बद के नीचे और तहखानों में और जहाँ पे नमाज देती है। लेकिन आज जो है वो गुम्बद के ऊपरी शिखर पे और जो बेगारगोरी का जहाँ मंदिर है वहाँ मतलब पश्चिमी दीवार के पास लगातार सर्वे का काम चल रहा है और हिंदू पक्ष का लगातार कहना है कि सर्वे की टीम है लगातार अच्छे से और काम कर रही है, हर छोटे छोटे पहलुओं पर काम कर रही है, जल्दबाजी नहीं कर रही है। तो देखने वाली बात ये 5वें दिन का जो सर्वे है वो आज समाप्त हो चुका है। कल 6ठे दिन का सर्वे फिर से शुरू होगा सुबह 8 बजे से वही 7:30 घंटे का जो सर्वे होगा। लेकिन साफ तौर पर हिंदू पक्ष का कहना है कि जो सर्वे हो रहा है वो बड़ा लंबा चलने वाला है और लंबा क्योंकि परिसर बड़ा है और टीमें इसलिए टीमों का 41 सदस्यीय टीम है और लगातार काम कर रही है। लेकिन उनका साफ कहना है कि हमें एक इंतजार करना पड़ेगा, लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिला अदालत ने 2 सितंबर तक का समय दिया हुआ है कि पूरे परिसर का एएसआई सर्वे करने के बाद उनको रिपोर्ट सौंप देना है। तो देखने वाली बात यह है कि अभी ये 5 दिन का सर्वे खत्म हुआ है, आने वाले दिन में कितने दिन तक सर्वे चलेगा। ठीक है, चंद्रभूषण महाराज जी भी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं। चंद्रभूषण महाराज जी, आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि दावे तो बहुत कुछ किए जा रहे हैं लेकिन आधिकारिक तौर पर उन दावों की पुष्टि अब कोई नहीं कर रहा है, हिंदू पक्ष कम से कम आधिकारिक तौर पर नहीं कर रहा है। लेकिन जो सच्चाई निकल करके सामने आई, जो छन करके सामने आई, जो सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि वहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह हैं उनकी बरामदगी हुई है। सर्वप्रथम आप सभी को हर हर महादेव। देखिए, हम शुरू से कहते आए हुए हैं कि हमारे बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, नंदी बाबा है, वासुकी देव, उसमें स्वास्तिक का निशान है, त्रिशूल के निशान है, मूर्ति है। हमारे मंदिर को, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ के उसको मस्जिद जो है का ढांचा ऊपर से रख दिया केवल। और आज भी जो है पश्चिमी दीवार जो है कि स्पष्ट रूप से जो है दिखाई दे रही है कि हमारे मंदिर का ही है। वहां पर मस्जिद ना कभी नहीं था, उस पर हमारे पूजा स्थल को जबरदस्ती बलपूर्वक, हिंसा पूर्वक औरंगजेब ने हमारे पुरखों को मारकर वहां से भगाकर वहां पर जबरदस्ती मंदिर से मस्जिद का ढांचा ऊपर रखा। और एएसआई सर्वे की मांग इसीलिए जो है हम लोगों ने किया था जी। अगर मुस्लिम पक्ष कहता है कि जो है कि नहीं वो हमारी मस्जिद है तो भी तो उनके पक्ष में फिर आएगा, प्रमाण के लिए ही तो एएसआई सर्वे है। और ये लोग इसी चीज को छुपाने का सदैव से प्रयास करते रहे कि किसी तरह से कोई कमीशन ना बैठे, कोई वहां पे सर्वे ना हो, जिससे कि उनके जो पुरखे जो गलती किए हुए हैं, जो उनके आक्रांता लोगों ने जो गलतियां करी हैं वो जो है जग जाहिर हो जाएगा। इसीलिए वो लोग जो सर्वे का सदैव से विरोध करते आए हैं। अब जो सर्वे हो रहा है, चीजों का दावा हमने किया है, मंदिरों का, त्रिशूल का, कमल पुष्प का, वो सारी चीजें सामने स्पष्ट रूप से एक एक चीज निकल के आ रही है। ये हो सकता है कुछ चीजें टूटी हुई अवस्था में हो और कुछ चीजें वैसी ही विद्यमान हो, तो मंदिर हमारा है तो मंदिर ही तो दिखाई देगा जो है जी। ठीक है, एक एक चीज जो हमारे हिंदू सनातनी मंदिर में मिलता है चीज, सारी चीजें वहां पे अंदर जो है प्राप्त हो रही है। और एक दिन हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा मंदिर हमको निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, प्रोफेसर ओंकारनाथ सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं आप। ओंकारनाथ सिंह साहब, ये जो इतना वक्त लग रहा है, 5 दिन हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि अभी और वक्त लगेगा, लंबा चलेगा सर्वे, इसके पीछे की वजह आपको क्या दिखाई देती है? जबकि 40 से ज्यादा सदस्यीय टीम है, 5 अलग अलग टीमों में बढ़कर ये टीमें काम करे, फिर भी 5 दिन का सर्वे हो चुका है और आगे भी सर्वे होता रहेगा, इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? सर, ऐसा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भी काम कर रहा है उसकी कुछ सीमाएं हैं और सीमाओं के अंतर्गत रह के ही काम करना है। और मैं महसूस करता हूं कि इस कार्य में जल्दीबाजी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता हो तो कोर्ट से और भी समय मांगा जा सकता है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन और एक्सकवेशन का काम बड़ी धीमी गति से चलता है। यहाँ जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं फिर उनका हम लोग जो आकलन करते हैं, उसके बाद उनके फोटोग्राफी कराते हैं, वीडियोग्राफी कराते हैं, उनका नाप तौल करते हैं और फिर उनके बाद उनका क्या स्टेटा है इसको और भी ध्यान में रख करके उसको आगे बढ़ते हैं। तो यह काम निश्चित रूप से बड़ी ही धीमी गति से होता है लेकिन बड़े सिंसियरिटी के साथ होता है। और चूंकि माननीय कोर्ट ने विश्वास व्यक्त किया है और एएसआई ने कोर्ट को विश्वास दिलाया है कि हम जो भी कुछ करेंगे उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और हम सारे साक्ष्यों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जल्दीबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। इस काम में गति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन और एक्सकवेशन का काम
एक दिन में बहुत धीमी गति से चलता है, सारी रिकॉर्डिंग के साथ चलता है, जिससे किसी पक्ष को कोई आपत्ति न हो। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है।